और भारत में लगातार इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। बूस्टर डोज की भी बात हो रही है। ऐसे में एक अच्छी खबर और आ रही है। टीके को लेकर एक रिसर्च हुई है जिसके नतीजे हौसले बढ़ा देने वाले हैं। और ये आपको जानना चाहिए, वैक्सीन की जो मिक्स डोज है उस पर चर्चा बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन पहली बार किसी अस्पताल ने मिक्स डोज पर एक रिसर्च किया है और रिसर्च के नतीजे ये बताते हैं कि वैक्सीन की जुगलबंदी से कोरोना को मात देना आसान हो जाएगा। दोहरे वैक्सीन की मार से दम तोड़ देगा कोरोना। वैक्सीन की जुगलबंदी पड़ेगी महामारी पर भारी। कोरोना के खिलाफ जंग में कोविशील्ड और कोवैक्सीन वो दो सिपहसालार बनकर सामने आए हैं जिन्होंने पूरे देश को कोरोना का मुकाबला करने की ताकत दी है। सीरम इंस्टीट्यूट में बनी कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अलग अलग तकनीक पर विकसित हैं, लेकिन कोरोना वायरस का डटकर मुकाबला करने की काबिलियत दोनों में है। कोविशील्ड mRNA तकनीक से बनी है, जबकि कोवैक्सीन को डेड वायरस की मदद से विकसित किया गया है। देश को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मुहैया कराने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं दोनों वैक्सीन का है, लेकिन अब इन दोनों वैक्सीन की जोड़ी ने एक और कमाल कर दिखाया है। जी हाँ, अभी तक एक शख्स को एक ही तरह की वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन अब ताज़ा रिसर्च बताती है कि एक ही शख्स को अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की डोज दी जाए तो वायरस से मुकाबला करने की ताकत और बढ़ जाती है। हैदराबाद के AIG अस्पताल ने एशियन हेल्थ केयर फाउंडेशन के साथ मिलकर वैक्सीन की जुगलबंदी पर एक रिसर्च की। इस रिसर्च में एक ही शख्स को तय अंतराल पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज दी गई। रिसर्च के शुरुआती नतीजे सामने आए तो वैज्ञानिकों के चेहरे खिल उठे। वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन लोगों को अलग अलग वैक्सीन की डोज दी गई थी उनमें कोरोना का मुकाबला करने वाली एंटीबॉडी ज्यादा बनी थी। यही नहीं, खास बात यह भी थी कि अलग अलग वैक्सीन लेने वाले लोगों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। इस रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे लोगों को चुना जिन्हें पहले कोई वैक्सीन नहीं दी गई थी और न ही ये लोग कभी कोरोना से संक्रमित हुए थे। कोरोना के मोर्चे पर हिंदुस्तान पूरी ताकत से लड़ रहा है और एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे वायरस का खात्मा हो सके। 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण के साथ एक अच्छी शुरुआत कल हो चुकी है। इस मुहिम को पहले ही दिन जबरदस्त रिस्पांस भी मिला है। अब एक और अच्छी शुरुआत हुई है ना शगुफ्ता? बिल्कुल सही कहा हमेशा। दरअसल देखिए, अब भारत बुजुर्गों को सुरक्षा की तीसरी डोज देने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले तो ये कि बुजुर्गों को टीके की क्या तैयारी है, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद लाजमी है। देश में 15 से 18 साल के बच्चों को सुरक्षा कवच देने की शुभ और मंगल शुरुआत हो चुकी है। अब बारी हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर के साथ साथ 60 साल से ऊपर के बीमार बुजुर्गों की है, जिन्हें वायरस के खिलाफ बूस्टर डोज दी जाएगी। तारीख तय है, 10 जनवरी से इस शुभ कार्यक्रम की भी शुभारंभ हो जाएगा। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। जैसे जैसे बूस्टर डोज की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इससे जुड़े कई भ्रम और सवाल भी सामने आ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आपके पास सही और सटीक जानकारी हो, ताकि बूस्टर डोज वैक्सीनेशन में किसी भी तरह की रुकावट का सामना न करना पड़े। सबसे पहला सवाल है कि क्या बूस्टर डोज लेने के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाना होगा? स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है कि कोमॉर्बिडिटी वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लेने के पहले डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि ऐसे लोगों को डोज लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब सवाल नंबर 2, किन लोगों को लगेगी बूस्टर डोज? इसका जवाब है
3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को। इसके अलावा 60 साल के ऊपर के ऐसे बुजुर्ग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी हो, वो भी डॉक्टर की सलाह पर बूस्टर डोज ले सकते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। 60 साल के ऊपर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी? तो इसके लिए आपको नए सिरे से कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आपने पहली और दूसरी डोज के दौरान रजिस्ट्रेशन करवाया था, वैसे ही बूस्टर डोज के लिए तीसरा विकल्प चुनना है। इसके अलावा आप वैक्सीनेशन सेंटर पर भी अपने दोनों डोज के सर्टिफिकेट दिखाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। सवाल नंबर 4, कितने अंतर से बूस्टर डोज लगाई जाएगी? बूस्टर डोज लगवाने के लिए जरूरी है कि दूसरी और तीसरी डोज के बीच 9 से 12 महीने का अंतर हो। उदाहरण के तौर पर 10 जनवरी से उन्हें ही तीसरी डोज लगाई जाएगी जो इस साल जनवरी से मार्च के बीच दूसरी डोज ले चुके हैं। अब सवाल नंबर 5, बिना किसी बीमारी वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग क्या बूस्टर डोज लगवा सकते हैं? इसका जवाब है जी नहीं। 60 साल के ऊपर के सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों को तीसरी डोज लगाने का विकल्प है जो 22 तरह की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इन बीमारियों को सरकार ने कोमॉर्बिडिटी लिस्ट में शामिल किया है। सवाल नंबर 6, किन गंभीर बीमारियों को 60 के बुजुर्गों के लिए कोमॉर्बिडिटी लिस्ट में रखा गया है? भारत सरकार की कोमॉर्बिडिटी लिस्ट में 22 बीमारियां शामिल हैं जिनकी पुष्टि आप अपने डॉक्टर से भी कर सकते हैं। डायबिटीज, किडनी की बीमारी या डायलिसिस, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, कैंसर, सिरोसिस, सिकल सेल डिजीज, स्टेरॉइड का लंबे समय तक इस्तेमाल, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एसिड अटैक, हाई सपोर्ट की जरूरत वाले विकलांग, मूक, बधिर, अंधापन जैसी विकलांगता के शिकार या सांस की गंभीर बीमारी के कारण 2 साल से अस्पताल में रह रहे हों। और सबसे आखिर में सवाल नंबर 7 कि क्या सभी बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाना अनिवार्य है? इसका जवाब है नहीं। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक ये साफ कर चुके हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। उम्मीद है कि इन सवालों और उनके जवाब से तमाम वो भ्रम और आशंकाएं दूर हुई होंगी जो अब तक आप सभी के मन में उठ रही होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देश में कोरोना का ग्राफ फिर से तेजी के साथ ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में सावधानी के साथ रहना और घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे हैं। केंद्र सरकार पहले ही तमाम राज्य सरकारों को निर्देश दे चुकी है कि वो स्थानीय हालात को देखकर अपनी तरफ से कदम जरूर उठाएं। जी हाँ, राज्य सरकारें भी लगातार हालात की समीक्षा कर रही हैं। हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जो वायरस के फैलाव को रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, जिसकी हम बात कर रहे थे। शुक्रवार रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा और भी कई राज्यों में कई तरह के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। आप ही देखिए अब किस राज्य ने कौन सी गाइडलाइंस जारी की हैं। हिंदुस्तान में दूसरी लहर से लोग अभी उबरे भी नहीं थे और तीसरी लहर ने दस्तक दे दी। नतीजा यह है कि राज्य सरकारों ने सख्ती बढ़ा दी है। कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। बढ़ते केस के साथ गाइडलाइंस में लगातार बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में जानना जरूरी है किन किन राज्यों ने क्या क्या पाबंदियां लगा रखी हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने खतरे का अलार्म पहले ही बजा दिया था। अब पाबंदियां और सख्ती लगातार बढ़ाई जा रही है। राज्य में येलो अलर्ट जारी है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम बंद हैं। मेट्रो और बसों में यात्रियों की संख्या सीमित कर दी गई है। किसी भी हालत से निपटने के लिए अस्पतालों को अलर्ट मोड में रखा गया है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, आइसोलेशन और वैक्सीनेशन पर जोर है। सख्ती कुछ ऐसी है कि सोमवार को दिल्ली में अभियान चलाया गया और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों से एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। राहत की बात यह है कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के जितने मामले आए हैं वो हल्के लक्षण वाले हैं, जिसका नतीजा यह है कि लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। परेशानी उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई बीमारी है। महाराष्ट्र में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए पहरा और पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। मुंबई में धारा 144 के तहत प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने समुद्री किनारों, खुले मैदानों, पार्कों या इसी तरह के सार्वजनिक स्थानों पर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक जाने पर रोक लगा दी है।
शादी विवाह में लोगों की अधिकतम संख्या 50 कर दी गई है। मुंबई में कक्षा 1 से 9 तक के स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा 11वीं के स्कूल भी 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए बीएमसी ने बिल्डिंग सीलिंग के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सोसाइटी के 20% फ्लैट में कोरोना मरीज पाए जाने पर बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। संक्रमण के डर और शहर में लगी पाबंदियों की वजह से मुंबई में कई फिल्मों की शूटिंग प्रभावित हुई है। जनवरी फरवरी के कई प्रोजेक्ट्स टल गए हैं। दिल्ली और मुंबई के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। झारखंड में सभी शिक्षण संस्थानों को 15 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। झारखंड में 15 जनवरी या अगले आदेश तक के लिए सभी स्टेडियम, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल और पर्यटक स्थलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। गोवा में भी ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण स्कूलों और कॉलेजों को 26 जनवरी 2022 तक बंद कर दिया गया है। राजस्थान में विवाह समारोह में अब 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 लोग से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सभा, रैली, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मेले में भी 100 लोगों की अनुमति होगी। पूरे राजस्थान में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हरियाणा में दाह संस्कार 50 और विवाह समारोह में 100 लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकेंगे। राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश में नो मास्क नो सर्विस का सख्ती से पालन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 15 जनवरी तक के लिए स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद किए जा चुके हैं। सरकारी दफ्तरों में एक बार में सिर्फ 50% कर्मचारियों को आने की अनुमति है। इन तमाम सख्तियों को लागू करने के पीछे मकसद वायरस के प्रसार को रोकने का है, क्योंकि 2 गज की दूरी अब भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।